गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी ट्यूटोरियल्स। और मैं आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नई टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो यूनिट है उसको देखते हुए, गैल्वेनिक सेल को देखते हुए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो जान लेते हैं कौन सा टॉपिक है। तो वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो तो पढ़ना ही है। उससे पहले देखिए, अभी तक हमने गैल्वेनिक सेल के अंदर जितना पार्ट स्टडी किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसके अंदर हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स किए। और न्यूमेरिकल्स के अंदर हमारे को हर बार दिया रहता था कि सिल्वर का रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.80 वोल्ट। उसके बाद हमारे कॉपर का दे देते थे प्लस 0.34 वोल्ट। उसके बाद जिंक का दे देते थे माइनस 0.76 वोल्ट। क्रोमियम का देते थे माइनस 0.74 वोल्ट। तो ये सारे जो रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ से आई? तो ये सारे जो रिडक्शन पोटेंशियल हैं वो हमारे को मिलते हैं एक टेबल से, और उसी टेबल को हमने बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? तो देखिए, हमने क्या किया, बहुत सारे आयंस की, बहुत सारे केमिकल स्पीशीज की रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी किया, और उनके रिडक्शन रिएक्शन के जो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल था उसकी वैल्यू को मेजर किया। किसके साथ कनेक्ट करके? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी आयंस का, किसी भी केमिकल स्पीशीज का अगर हमारे को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है तो हमारे को क्या करना होता है, उसको हम पेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और फिर सेल का ईएमएफ निकाल लेते हैं। जो सेल का ईएमएफ होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, वही होता है जिस भी इलेक्ट्रोड को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जिंक का हमने किया था, या फिर मैंने शायद कॉपर का आपको बताया होगा। तो इस तरह से हमने बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल को काउंट किया, मेजर किया। कैसे? उसको पेयर करवा के स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, और फिर जो वैल्यूज आती गई उन वैल्यूज को हमने एक टेबल के अंदर उतार दिया, और उस टेबल के अंदर उन रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को हमने टॉप से बॉटम की तरफ, कि टॉप से चल रहे हैं बॉटम की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरफ उसके अकॉर्डिंग हमने उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। कि पहला जो एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, दूसरे का ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, टॉप टू बॉटम। तो ऐसे हमने एक सीरीज ऑब्टेन की, और उस सीरीज को हमने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए, अब मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने कैसे की। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने किया है कि हमने बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शन को स्टडी किया, बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शन को हमने स्टडी किया, रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को हमने स्टडी किया। तो हमारे को डिफरेंट वैल्यूज मिली। किसकी मिली? हमारे को मिली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो हमारे को मिली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जैसे मैं लिखता हूं, तो सबसे पहले हमने काउंट किया लिथियम को। तो लिथियम आयंस की हमने रिडक्शन रिएक्शन को देखा कि लिथियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना लेता है क्या? लिथियम का एटम। तो एक रिडक्शन वैल्यू थी, इसको हमने मेजर किया। तो इसकी जो, इसको, जिस रिएक्शन को, इस इलेक्ट्रोड को जो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से पेयर किया, तब हमने वैल्यू जो निकाली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो वैल्यू आई माइनस 3.05 वोल्ट, माइनस 3.05 वोल्ट। अभी आप इसको समझ लीजिए, फिर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, तो पहली रिएक्शन ऐसे ही हमने बहुत सारी, जैसे हमने फिर किया पोटाशियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बना क्या? पोटाशियम। फिर हमने देखा कि इसकी वजह से हमने वैल्यू मेजर की, तो आई माइनस 2.93 वोल्ट। जैसे हमने नेक्स्ट किया बेरियम, 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो गया किसके अंदर? बेरियम एटम के अंदर। इसकी वैल्यू आई माइनस 2.90 वोल्ट। तो इस तरह से हमने बहुत सारी रिडक्शन रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर किया, और इस तरह से एक टेबल बनाते गए जिसके अंदर पहले सबसे छोटा रिडक्शन पोटेंशियल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लगाया। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, जैसे क्या 3 ही एलिमेंट थे? नहीं, ऐसा नहीं था। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप नोट कर लीजिए, लिथियम, पोटाशियम, बेरियम, फिर कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कैल्शियम एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया। सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन को लेके सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर मैग्नीशियम, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम का आयन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एल्यूमिनियम के एटम में कन्वर्ट हो गया।
मैंगनीज का इसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके मैंगनीज एटम के अंदर। उसके बाद वाटर भी रिडक्शन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके बन जाता है हाइड्रोजन गैस, साथ में 2 OH नेगेटिव आयंस। उसके बाद जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जिंक का आयन जिंक के एटम के अंदर। क्रोमियम +3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्रोमियम के अंदर। आयरन +2 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आयरन के एटम में। कैडमियम +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कैडमियम में। उसके बाद कोबाल्ट +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोबाल्ट एटम में। उसके बाद निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके निकल एटम के अंदर। उसके बाद टीन +2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके टीन के एटम में। उसके बाद लेड +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके लेड के एटम के अंदर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट, 2H पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन जाते हैं हाइड्रोजन गैस, मीन्स रिडक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो हमने की, जैसे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बन गया कॉपर का एटम। फिर है आयोडीन मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है 2I नेगेटिव। उसके बाद सिल्वर पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है सिल्वर का एटम। फिर मरकरी +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनता है मरकरी का एटम। उसके बाद ब्रोमीन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और बन जाता है ब्रोमीन का 2 ब्रोमीन नेगेटिव आयंस। उसके बाद Cl2 फिर से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2 Cl नेगेटिव। उसके बाद फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके 2F नेगेटिव। तो देखिए बहुत सारी क्या, मैंने मोस्टली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर डिफरेंट बुक्स के अंदर रिएक्शन दे रखी होती हैं, मैंने सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शंस को लिख दिया है। कंप्लीट तो नहीं है, जैसे मैं बताऊं कि फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में प्लेटिनम आता है, गोल्ड आता है, OH नेगेटिव आयंस का रिडक्शन आता है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बीच में छूटे हैं आयंस, बट जो इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी बुक्स के अंदर दिया होता है। तो उन सारी केमिकल रिएक्शंस को, सारे रिडक्शन रिएक्शंस को हमने लिखा है और फिर उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर किया है। तो ऐसे मेजर करते गए, जैसे मेरे को अब सभी का तो लर्न है नहीं, तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अपना जिंक का बहुत यूज होता है, जिंक का होता है यहाँ पे -0.76 वोल्ट। क्रोमियम है, क्रोमियम का तो -0.74 वोल्ट। उसके बाद आयरन बहुत यूज होता है, -0.44 वोल्ट। तो इस तरह से हम मेजर करते गए और हम आगे हाइड्रोजन पे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के रिडक्शन को हमने माना, ये लिखता हूँ मैं, हाइड्रोजन 0.0 वोल्ट। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर कि क्या होता है कि जो अपना हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं हम स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, तो वो क्या होता है 0.0 वोल्ट। तो उसके बाद जैसे कॉपर का मैं लिखूं तो यहाँ से प्लस के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज आना स्टार्ट हो जाती हैं 0.34 वोल्ट। उसके बाद मैं बोलूँ अच्छा भाई सिल्वर का, तो सिल्वर का होता है +0.80 वोल्ट। उसके बाद होता है मरकरी, जैसे मरकरी का होता है +0.86 वोल्ट। उसके बाद ऐसे ही ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबसे जो ज़्यादा होता है वो होता है फ्लोरीन का। तो देखिए मैं लिखता हूँ फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का जो रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट। कितनी होती है? +2.87 वोल्ट। तो ये होती हैं वैल्यूज़ डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़। तो अब देखिए आपने नोट किया है कि अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ अगर चलते हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है? इंक्रीज। उसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। बट आपको पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज रिवर्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है नीचे की तरफ,
तो इट मीन्स नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। या फिर हम कहें कि अगर हम ऊपर की तरफ चलें, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ऊपर की तरफ अगर चलते हैं तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए आप कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम नीचे की तरफ चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज, टॉप टू बॉटम। बट अगर उल्टा कर दें, बॉटम से टॉप चलें, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज। तो ये थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, सिंपली एक टेबल है। क्या है, सिंपली एक टेबल, जिसके अंदर हमने क्या किया है, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज को हमने उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम इंक्रीज ऑर्डर में हमने अरेंज किया है, और इसी टेबल, इसी सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यही जो है वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या है ये, सिंपली ए सीरीज या फिर टेबल कहिए, इन विच different ions, या फिर हम कहें एलिमेंट, डिफरेंट आयंस एंड एलिमेंट्स are arranged in a increasing order of their standard reduction potential. A series in which different ions और elements या फिर chemical species आप कहिए are arranged, इनको अरेंज किया गया है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कहां से कहां, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दिस सीरीज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो आप एक बार इसको नोट कीजिए, जितना भी मैंने लिखवाया है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कीजिए। आई होप आपको ये सारा का सारा विजिबल है। फोकस सही है क्या? हाँ जी, फोकस सही है, नो प्रॉब्लम। ओके, तो सारी रिएक्शंस आपको विजिबल हैं। अब देखिए, ये सीरीज थोड़ी सी बड़ी है, काफ़ी एलिमेंट्स को मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, तो इसी वजह से मैंने लेटर का साइज थोड़ा सा छोटा रखा है। तो आई होप मैंने इसका लीजिएगा। तो चलिए, आपने नोट कर लिया है। मैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की डेफिनेशन को बस इरेज करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर हम कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये, इसके अंदर जो नीचे हैं, जो नीचे केमिकल स्पीशीज, जैसे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेके F नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का ये रिडक्शन है, और ये उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो मीन्स जो एलिमेंट्स नीचे हैं वहाँ पे उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, कि वो कितना आसानी से रिड्यूस हो पाती है। मीन्स फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को फ्लोरीन आयन के अंदर रिड्यूस होने के लिए कितने पोटेंशियल की जरूरत होती है, यही तो होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना आसानी से रिडक्शन होता है, उतना आसानी से रिडक्शन होता है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल उतना मुश्किल से वो रिड्यूस होगा। तो इट मीन्स जो एलिमेंट्स नीचे हैं वो बहुत आसानी से रिड्यूस होंगे, जो एलिमेंट्स ऊपर हैं वो इतनी आसानी से रिड्यूस नहीं होंगे। अब उल्टा पढ़ते हैं, अभी तो हमने रिडक्शन के केस में पढ़ा। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स है, यहाँ पे जो केमिकल स्पीशीज, सॉरी मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो केमिकल स्पीशीज हैं, अगर उनको हम रिड्यूस करने लग जाएं तो वो बहुत मुश्किल से होंगे। क्यों? इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में है, बहुत कम है। तो जितनी कम उतना मुश्किल से वो रिड्यूस होगा। बट इनके अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो आपको पता है, बस साइन नहीं तो चेंज करना है। जैसे ही साइन चेंज किया तो ये बन जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मीन्स इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा लिथियम के एटम का, तो क्या होगा, आप बोलोगे प्लस 3.05 वोल्ट। अगर मैं पूछूं कि पोटाशियम का क्या होगा, तो आप बताओगे प्लस 2.93 वोल्ट। कौन सा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इट मीन्स इनका यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो मैक्सिमम या ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये मैंने आपको ये जो लाइन लगा के, एरो लगा के भी मैंने आपको दिखा रखा है। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स, मीन्स नीचे जो एलिमेंट हैं वो आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं, मीन्स इजीली रिड्यूस्ड, कि जो अपनी आसानी से रिडक्शन करवाएंगे, अगर अपना रिडक्शन करवाएंगे तो दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। समझिए रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कब लेंगे, कहां से लेंगे, जब कोई छोड़ेगा। इट मीन्स अगर इनको इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो किसी न किसी को छोड़ने ही पड़ेंगे। तो इट मीन्स अगर ये रिडक्शन करवाएंगे तो किसी दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स जो यहाँ पे केमिकल स्पीशीज है वो इजीली रिड्यूस होगी। देयरफॉर यहाँ पे बेस्ट या फिर स्ट्रोंगेस्ट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेस्ट क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, वो इजीली ऑक्सीडाइज होंगे। अब देखिए ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे कब, जब कोई दूसरा लेगा। मीन्स खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और दूसरे को देंगे, तो दूसरे की क्या करवाएंगे, रिडक्शन। दूसरे क्या करवाएंगे, रिडक्शन। इट मीन्स और जो दूसरे की रिडक्शन करवा दे उसी को हम क्या कहते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये इन्हीं कंसेप्ट्स का यूज करके आपसे कंपटीशन के अंदर, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुट होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि जो ऊपर एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन होता है, अपना ऑक्सीडेशन होगा, उनका ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे, और जो किसी का रिडक्शन करवा दे क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। नीचे क्या है, नीचे खुद रिड्यूस होते हैं। अब खुद रिड्यूस होते तो दूसरे का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। अब कोई किसी का ऑक्सीडेशन करवा दे तो उसके लिए वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मीन्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर टॉप के ऊपर क्या मिलते हैं, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हम इन्हीं की बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टर्म में, तो अब देखिए रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट थे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएंगे, वीकेस्ट। सबसे कमजोर तो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टॉप में। उसके बाद नीचे अगर बात करें, बेस्ट थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, अब नीचे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे मिलेंगे, तो हम मिलेंगे वीकेस्ट। सबसे कमजोर क्या मिलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। इट मीन्स जो केमिकल स्पीशीज ऊपर है वो अगर एजेंट की बात करें तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कैसी होगी, बेस्ट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसी होगी, वीकेस्ट। जो केमिकल स्पीशीज नीचे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसी होगी, बेस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट कैसी होगी, वीकेस्ट। तो आई होप आपको क्लियर है ये। बोलिए, आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग होता, थोड़ा सा पजल करने वाला होता, बट अगर आपको मीनिंग एक्चुअल में समझ आता है कि रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ आएगी। उसके बाद तो चलिए ये चीज़ें स्टूडेंट्स हमने अभी तक ये पढ़ा है, तो अब हम करते हैं इसके लिए ट्रिक्स। तो अब ट्रिक क्या है, बड़ी ईजी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। इस ट्रिक के बाद आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की ये जो ऑर्डर है इसको कभी नहीं भूलोगे, और इसमें मैंने मोस्टली रिएक्शंस को इंक्लूड कर लिया है जो कि करनी चाहिए थी हमें। तो इसके बाद मैंने जिन की आपको वैल्यूज़ लर्न होनी चाहिए उनकी वैल्यूज़ मैंने लिख रखी हैं। इतनी हो जाए आपको बहुत हैं, नहीं तो एग्जाम्स में दिया होता है, या फिर कैलकुलेट करना होता था, एक का दिया होता है, हम निकाल लेते हैं आसानी से। उसके बाद अब इसको बस मेमोराइज कैसे किया जाए। देखिए वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको मेमोराइज करना है, बट हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, उसके अंदर आपको हो सकता है आपको मन करे कि इसको मेमोराइज कैसे किया जाए, जैसे सर को याद है हम भी कैसे इसको मेमोराइज करें। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, बड़ी अच्छी ट्रिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस ट्रिक क्या है, ये एक सिंपली स्टोरी है। ये स्टोरी है एक फ्रेंड की, दो फ्रेंड है वो आपस में डिस्कस करते हैं, ए और बी। चलिए मान लीजिए हमने दो फ्रेंड है ए और बी, तो ए और बी डिस्कस करते हैं। ए कहता है बी को
कि चलिए कार लेनी है, भाई कार लेने का मन कर रहा है। तो उनका डिस्कस होता है। तो 1-2 दिन के बाद वो बी फिर से मिलता है ए को। तो बी फिर से मिलता है और बी ए को कहता है, क्या कहता है कि ली क्या भाई कार, ली क्या भाई कार। तो बी ने कहा ए को, ए का मन कर रहा था कार लेने का। तो बी कहता है ली क्या भाई कार। तो ए कहता है ना महंगी है, ना महंगी है। तो बी ए कहता है ना भाई महंगी है। तो अब वो फ्रेंड है, उसका ये ड्यूटी है, ये फर्ज है ना, अपने फ्रेंड को एक अच्छी सजेशन देने का। तो वो कहता है अच्छा महंगी है तो चल, फिर कहता है वो कि आल्टो ले लेता, आल्टो मंगवा लेता, आल्टो मंगवा लेता। तो फिर बी कहता है फिर से ए से कि आल्टो मंगवा लेता, अगर महंगी लगती है तो आल्टो मंगवा ले, वो तो सस्ती है। तो अब ए को भी हाँ भाई आल्टो तो है, आल्टो तो सस्ती है। तो वो कहता है हाँ यार, वो कहता है फिर हाँ जनाब। ए कहता है बी से हाँ जनाब ये तो बात सही है। और कहता है फिर कि अच्छा मूड बन गया उसका कार आल्टो लेने का। तो कहता है हाँ जनाब। फिर कहता है कर फिर कैश डिपॉजिट, कर फिर कैश डिपॉजिट। अब उसका मूड बन जाता है आल्टो लेने का। कहता है हाँ भाई आल्टो में ले लूँगा। तो फिर कहता है हाँ जनाब सही बात है। तो फिर कहता है ले, फिर पैसे दे देता है, कर फिर कैश डिपॉजिट। तो कैश दे के बोलता है कर फिर कैश डिपॉजिट। तो अब फिर टर्न आती है बी की। तो बी कहता है क्यों नहीं, बी कहता है क्यों नहीं, कि क्यों नहीं, कि भाई क्यों नहीं, हाँ चल ला पैसे, पैसे को कौन मना करता भाई। तो कहता है क्यों नहीं, हाँ भाई दे दे पैसे। तो मीन्स कार की फिक्स हो जाती है कि ए आल्टो लेगा, बी के सजेशन पे उसको पैसे देता है कि चल कैश डिपॉजिट करते हैं और कार लेते हैं, गाड़ी ले आते हैं। अब होता क्या है, अब जो ए है उसने बेचारे ने नई नई गाड़ी ली है। अब गाड़ी ले क्या करता, मस्ती करता है ना, ऊपर से नई गाड़ी ली है। तो वो जाता है पब। अब मस्ती करने हम जनरली कहाँ जाते हैं, पब के अंदर। तो अच्छा डांस वांस है ना, शॉट वगैरह। अच्छा चलो, तो वो जाता है फिर पब। तो पब जाता है मस्ती। बट होता क्या है, वहाँ पे वो देखता है कि ए की जो सिस्टर है वो पहले से वहाँ पे बैठी, वो भी मस्ती कर रही है ना, वो भी अच्छा डांस वांस कर रही है। तो अब ए उसकी सिस्टर को देखता है पब में और हैरान हो जाता है। तो उसको कहता है ऐसे कंधे पे, उसके हाथ शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कि सुन पब है क्यों आई, या सुन पब है क्यों, पब है क्यों आई आज, ऐसे लिखते हैं। सुन पब है क्यों आई आज। तो सुन पब है क्यों आई आज। तो अब वो ए उसकी सिस्टर को जब ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, तो उसकी सिस्टर तो मस्ती में होती है ना, पूरे मूड में होती है। तो फिर वो एकदम से ऐसे देखती है कि भाई आ गया। तो वो कहती है हाँ जी, वो कहती है हाँ जी ब्रो। तो वो देखती है कि उसका भाई, तो शौक हो जाती है, कहती है हाँ जी। फिर कहती है ब्रो, कि ब्रोदर भाई है। तो फिर कहती है, अब वो तो कुछ ध्यान आता नहीं है। तो फिर वो कहती है हाँ जी ब्रो, कूल जस्ट फन, कूल जस्ट फन। कि वो कहती है कूल काम डाउन, ठंडे हो जाओ, आप ये यहीं करने आए हो आप, तो जस्ट फन, कि बस मस्ती करो। तो ये ट्रिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मेमोराइज करने की। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। तो क्या है बता देता हूँ कि ट्रिक कैसे। देखिए, ली से लिथियम, क्या, के से पोटासियम भाई, बी से बेरियम, उसके बाद का कैल्शियम, Na पोटाशियम, महंगी तो देखिए Mg, ये Mg महंगी से Mg, उसके बाद आल्टो एल्यूमिनियम, उसके बाद मंगवा लेता Mn मैंगनीज, उसके बाद हाँ में क्या है, हाँ में है वाटर। देखिए ये वाटर। तो ली क्या भाई कार ना महंगी है को मैंने कुछ नहीं रखा है। उसके बाद आल्टो मंगवा लेता में कुछ नहीं है। उसके बाद हाँ जनाब, तो हाँ है ये वाटर के लिए, जनाब जिंक के लिए। देखिए ये है जनाब जिंक, ओके। उसके बाद क्रोमियम Cr, फिर में Fe आयरन, उसके बाद कैश डिपॉजिट, देखिए C और D, ये है CD कैश डिपॉजिट। देखिए ना, हाँ जनाब कर फिर कैश डिपॉजिट, कर फिर कैश डिपॉजिट। उसके बाद वो कहता है क्यों नहीं, तो क्यों में CO कोबाल्ट, Na से निकल,
CO से कोबाल्ट, Na से निकल। उसके बाद फिर वो पब जाता है तो मस्ती करके उसको वहाँ पे उसकी सिस्टर दिखती है, तो सिस्टर को कहता है कि सुन, सुन मीन्स Sn, तो Sn से क्या है सुन, पब, पब, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख देता हूँ सुन, Pb से तो आप समझ लोगे है ना, सुन पब, H से है हाइड्रोजन, तो देखिए रहा, हाँ सुन पब है, क्यों आई आज, तो पब है क्यों आई आज, तो क्यों से Cu से कॉपर, आई से आयोडीन, Ag से आज, आज के अंदर सिल्वर Ag। उसके बाद फिर वो कहते हैं हाँ जी, Hg, Hg मीन्स हाँ जी। उसके बाद ब्रो, ब्रो में ब्रोमीन, फिर कूल, क्लोरीन, और उसके बाद फ्लोरीन में फन में फ्लोरीन F। तो क्यों सुन पब है क्यों आई आज, हाँ जी ब्रो कूल जस्ट फन। तो ये है एक ट्रिक आपके लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ी सी फनी भी है, आसान भी है, और सारे एलिमेंट्स कैसे मैंने इनको ड्राइव किया है यहाँ पे, तो वो भी मैंने आपको बताया, तो आप इसको नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करनी है तो। अगर आपको पहले से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, आपके केमिस्ट्री टीचर ने करवा रखी है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप यही ट्रिक करें। आपको जो भी ट्रिक आती है बस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मेमोराइज होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये मेमोराइज है तो आप आसानी से आंसर दे पाओगे। जैसे अगर एग्जांपल मैं पूछूं कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल स्पीशीज विच इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं आपसे पूछूं कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट मैंने आपको बताया था, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, F नेगेटिव। ये क्या करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा तो आपको पता है फ्लोरीन, तो कौन है फ्लोरीन। ये खुद क्या करेगा, रिड्यूस होगा, और दूसरे की रिड्यूस होगा तो खुद इलेक्ट्रॉन लेगा, तो दूसरे से छुड़वाएगा, दूसरे से लूज करवाएगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन करवा देगा। तो फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं पूछूं कि विच इज ए वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सबसे घटिया रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे रिडक्शन करे तो वो कौन होगा, फ्लोरीन। तो दोनों का आंसर अब मेमोराइज है ये, तो आपको लर्न होगा, आप आंसर कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं पूछूं आपसे कि विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि अब रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन है, तो आप क्या बताओगे, तो आप बताओगे लिथियम आयन, जो रिड्यूस करवा दे किसी को, तो लिथियम एटम। तो लिथियम इज ए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कहे कोई वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा हो जाएगा, वीकेस्ट, तो वो भी कौन होगा, लिथियम एटम। तो अब अगर जैसे इसको और एप्लीकेशन में आपको बताता हूँ काफ़ी, तो जैसे कोई कह दे आपसे, कोई क्वेश्चन पूछे कि विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज, फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड मैंगनीज, कि एल्यूमिनियम और मैंगनीज में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो आपको बताना जो नीचे है वो क्या होता है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब इन दोनों में नीचे कौन है, मैंगनीज, तो मैंगनीज इज बेस्ट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट लेसर रिड्यूसिंग एजेंट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग जो नीचे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो नीचे हैं, एक टर्म से दूसरे जो नीचे है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर, बट वो अगर उसको रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, वो वीक। ओके, तो इस तरह से आप इनके आंसर दे सकते हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्रोमियम और आयरन में से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे आप, तो आप बताओगे आयरन, आयरन इज बेस्ट बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्रोमियम बट वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन क्रोमियम। आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर है क्रोमियम से, बट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बेटर है, क्रोमियम, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है, क्रोमियम। तो इस तरह से आप अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लर्न है तो आप इस तरह से आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो आई होप आपको जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वो समझ आई है। तो आप इस ट्रिक को नोट कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, और फिर मैं आपको इसके एप्लीकेशंस बताता हूँ। चलिए, हो गया नोट, हाँ जी, वेरी गुड, तो नोट हो चुका है। चलिए, तो इसकी एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो ट्रिक कैसी लगी आपको, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, आपको कमेंट करके
रिस्पॉन्स करना है कि जो ट्रिक मैंने बताई है वो कैसी है ना। चलिए अब हम करते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन तो यही है, टू प्रिडिक्ट which is better reducing या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि पहले तो यही है कि अगर हमारे को दो चीज़ों में कंपेयर करना पड़े कि कौन बेटर रिड्यूसिंग या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको भी हमारे से कहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहली एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हम लिख सकते हैं टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी या रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ ए मेटल। कि एक मेटल दूसरी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है, एक मेटल दूसरी मेटल से आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जैसे कंसीडर कीजिए कि आपसे कोई बोले कि फ्रॉम पोटाशियम एंड सोडियम विच इज मोर रिएक्टिव। तो आप देखते हैं कि पोटाशियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कम है सोडियम से। अब पोटाशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ज़्यादा होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। तो मीन्स से सोडियम और पोटाशियम में से पोटाशियम का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा। इट मीन्स से कि पोटाशियम आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, किसके कंपैरिजन में, सोडियम से। तो जो पोटाशियम हो वो आसानी से ऑक्सीडाइज होगी, और आसानी से ऑक्सीडाइज होगी मींस आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी। और जो मेटल्स है वो रिएक्शन कैसे करते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट मींस इन दोनों में से आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन छोड़ेगी, पोटाशियम। इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगी, पोटाशियम। अब ये किससे पता लगा, हमारे को पता लगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कि मींस जो मेटल ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो मेटल नीचे है ऑक्सीडेशन इस इलेक्ट्रोकेमिकल से वो कम रिएक्टिव है। तो इस तरह से मेटल की एक्टिविटी और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर तो होती है वो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जो आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ी थी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं इससे टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ सेल या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। किसी रिडॉक्स रिएक्शन का ओवरऑल स्टैंडर्ड रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो भी हम कैलकुलेट करते कैसे, तो देखिए कैसे करते हैं हम। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ई नॉट ऑफ कैथोड एंड ई नॉट ऑफ एनोड। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ से आती हैं, अब हम जिंक हो सकता है कैथोड जिंक हो या फिर एनोड कॉपर हो, ऐसे होता है। तो अब वो उनकी वैल्यूज़ कहाँ से आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन हो सकती है टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो होगी या नहीं, वो स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। क्योंकि हम कैसे करेंगे, हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब उसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ वो पॉजिटिव आ जाए। अब पॉजिटिव आए कब, वो निकालेंगे कैसे, फिर से हम क्या करेंगे, कैथोड माइनस एनोड, और वो कैथोड एनोड की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो ये भी होगा। अब इस पे भी न्यूमेरिकल करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट हम लिख सकते हैं यहाँ से फिफ्थ टू कैलकुलेट मिनिमम वोल्टेज
required for electrolysis of salt solution, for electrolysis of a salt solution, कोई salt solution है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है तो उसके लिए कम से कम वोल्टेज कितना चाहिए वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट इसको हम करेंगे जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ लेंगे। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल को पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को नहीं पढ़ा है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ने के बाद हम इस पॉइंट को समझेंगे इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद हम लिख सकते हैं टू प्रिडिक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड, कि कोई मेटल का जो ऑक्साइड है वो थर्मली स्टेबल है या नहीं है, कि वो ज़्यादा हीट पे स्टेबल रहेगा या नहीं, या डिकम्पोज हो जाएगा। तो उस थर्मल स्टेबिलिटी को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूँ कि किसका ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, पोटाशियम का या फिर सोडियम का। तो देखिए ऑक्साइड के केस में जो ये मेटल्स हैं ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती हैं। किस फॉर्म में होती हैं? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। अब जिसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा वो आसानी से ऑक्सीडेशन होगी उसकी और आसानी से ऑक्साइड बनाएगी, और जितना आसानी से ऑक्साइड बनाएगी उतना ज़्यादा स्टेबल। इट मीन्स पोटाशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है सोडियम से, इसलिए जल्दी से ऑक्साइड बनाएगी। जितना फ्रिक्वेंटली जितना रैपिडली ऑक्साइड बनाएगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा ये स्टेबल। तो इट मीन्स पोटाशियम का जो ऑक्साइड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? सोडियम से, थर्मली मीन्स हीट के देने पर। तो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, तो मैंने मेन एप्लीकेशन आपको बताई, बट हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। यहाँ से IIT और नीट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नॉर्मल जो बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर या कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये आपने काफ़ी बार पढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और साथ में ये टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो फर्स्ट 4 एप्लीकेशंस वो इंपॉर्टेंट है, तो आप इन एप्लीकेशंस को नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि एक्चुअल में इनका यूज़ क्या है, कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल को सीरीज को हम यूज़ करते हैं इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हमारे को समझ में आती है न्यूमेरिकल से। तो हम देखिए करते हैं IIT नीट के न्यूमेरिकल्स भी। तो न्यूमेरिकल से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप बने रहिए AV ट्यूटोरियल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कीजिए तब तक। ओके, तो नोट हो गया। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपके बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, और जो आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं, तो बड़े ही अच्छे न्यूमेरिकल्स और बड़े ही ईजी हैं, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल को। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने स्क्रीन के ऊपर देखा है या बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको। तो उसमें क्या है कि कुछ रिडक्शन रिएक्शंस हमारे को दी गई है, जैसे फ्लोरीन का मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर F नेगेटिव बनता है, क्लोरीन का Cl नेगेटिव बनता है। तो मीन्स रिड्यूस कौन हो रहा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। उसके बाद उन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे को दी गई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। हमारे से पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कि सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो 4 ऑप्शन है हमारे के। अब ऑप्शन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आंसर है, सेकंड जो है उसी ऑप्शन के अंदर जो टर्म है वो रिड्यूसिंग एजेंट का आंसर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर ये पहला पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन होगा? जो खुद क्या हो जाए, इजीली, या फिर यह कहिए कि विच इजीली ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दे, ऑक्सीडेशन करवा दे, तो इजीली ऑक्सीडाइज अदर। और अगर दूसरे को ऑक्सीडेशन आसानी से करना तो खुद का क्या करेंगे? बाई सेल्फ रिड्यूस, कि जो आसानी से क्या हो जाए? रिड्यूस। मीन्स हमारे को वो टर्म देखने जिसका रिडक्शन आसानी से हो जाए। अब किसका रिडक्शन आसानी से होगा, किसका रिडक्शन मुश्किल से होगा, ये कौन डिसाइड करता है? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो जिसके लिए मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है तो वो सबसे आसानी से रिड्यूस होता है। तो हम क्या देख लें कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है? ये रहा। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हम चेक कर लेते हैं कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इन 4 टर्म्स में से किसकी है? ये वाली।
तो अब किसकी है ये? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि F नेगेटिव का रिडक्शन हो रहा है या F2 का, तो आप बोलोगे F2 का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? F2। अब कौन से ऑप्शन में ये रहा? F2, और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर तो ये हो चुका है। चलो इसको भी देखते हैं हम। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जो इजीली दूसरे को क्या करवा दे? रिड्यूस। जो आसानी से दूसरों को क्या करवा दे? रिड्यूस। अब किसी को रिड्यूस कौन करवा पाता है? जो खुद की क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो जो बाई सेल्फ ऑक्सीडाइज, जो खुद से क्या होता है? ऑक्सीडाइज। अब खुद ऑक्सीडाइज होगा। अब कौन होगा ऑक्सीडाइज? देखिए, जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम थी वो तो हो गया, वो आसानी से क्या होता है? रिड्यूस। अब होना आसानी से ऑक्सीडाइज, तो मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। लेकिन हमारे को दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे होनी चाहिए? मिनिमम। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो देखिए, तो ये हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब किसकी है मिनिमम वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की? तो देखिए चेक करते हैं 1.36, 1.06, 1.5, तो ये है मिनिमम वैल्यू। अब इसमें अंदर रिडक्शन किसका हो रहा है? I2 का। बट पूछा क्या है हमारे से पूछा क्या है? हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट का खुद का क्या होता है? ऑक्सीडाइज। खुद क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मीन्स अब हमारे को जो रिएक्शन देखनी है वो ऑक्सीडेशन की टर्म में देखनी है कि अब ऑक्सीडेशन देखिए, I2 का तो रिडक्शन हुआ है, बट हमारे को देखना जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? 2I नेगेटिव। रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। 2I नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनाता है I2, तो ऑक्सीडेशन होता है 2I नेगेटिव का, इसलिए ऑप्शन में I2 नहीं देखना है, ऑप्शन में देखना है I नेगेटिव। तो ये रहा I नेगेटिव। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो कि यहाँ पे तो I2 आना चाहिए। देखिए, रिड्यूसिंग जो एजेंट है तो वो खुद का क्या करता है? ऑक्सीडेशन। तो अब वो टर्म ढूंढनी है जिसका ऑक्सीडेशन होगा, बट इस रिएक्शन में I2 का तो रिडक्शन होता है, हमारे को देखना ऑक्सीडेशन, तो रिवर्स रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। I नेगेटिव का रिडक्शन हो, I नेगेटिव ऑक्सीडेशन होगा, I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ के I2 बनाएगा। ओके, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तो नोट कीजिए फर्स्ट को। वेरी गुड, नोट हो गया है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? JEE Main 2013 का। अब मेरे अकॉर्डिंग ये जिसने कर लिया वो इसका आंसर बता देगा। फिर से हमारे को देखिए, Cr3 पर से Cr, तो रिडक्शन की वैल्यू है। MnO4 नेगेटिव से Mn2 पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए 4 2 जा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2, तो 4 × -2 -8, बट यहाँ पे -1 चार्ज है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? +1। तो +1 से गया है +2 में, +7 से गया है +2 में, तो रिडक्शन हुआ है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। Cr2 7 2 नेगेटिव, Cr3 पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पे भी 7 2 जा -14 और -2 चार्ज यहाँ पे है, इट मीन्स यहाँ पे कितना होगा? 12 पॉजिटिव। 12 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 एटम्स हैं, इसलिए एक पे +6, तो +6 से गया है +3 पे, इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ है? रिडक्शन। यहाँ पे भी क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और Cl से Cl नेगेटिव, तो रिडक्शन दे ही रखा है, तो मीन्स हमारे को 4 रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और फिर हमारे से पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से क्या पूछा है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। फिर से बताता हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो दूसरे को आसानी से ऑक्सीडाइज करवाए, खुद का क्या हो? रिडक्शन। जितना आसानी से रिडक्शन हो, कितना आसानी से रिडक्शन होगा कौन बताता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो उतना ही बेस्ट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखते हैं किसकी है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए, क्रोमियम में -0.74 है, +1.51 है, +1.31 है, 1.36 वोल्ट है। तो चलिए कौन होगा? बोलिए, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ये, तो इसी वजह से अब इसमें से आंसर होगा। बट अब देखिए ऑप्शन में हमारे साथ क्या किया गया। हाँ, ऑप्शन में हमारे को MnO4 भी दे रखा है, MnO4 नेगेटिव, और ऑप्शन में Mn2 पॉजिटिव भी दे रखा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ऑप्शन में MnO4 नेगेटिव भी दे रखा है, ऑप्शन में Mn2 पॉजिटिव भी दे रखा है, बट हमारे को देखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद क्या होता है? रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हुआ है? यहाँ पे रिडक्शन हुआ है MnO4 नेगेटिव का, Mn2 पॉजिटिव का रिडक्शन नहीं हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है MnO4 नेगेटिव का। इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा? MnO4 नेगेटिव। ये आंसर है नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ये MnO4 नेगेटिव। आई होप आपको क्लियर है ये। चलिए नोट कीजिए।
ओके नोट हो गया, सारी चीज़ें विजिबल है आपको, वेरी गुड, फोकस सही है, बहुत अच्छे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल जेईई मेंस 2017। तो देखिए क्या मतलब बिल्कुल ही आसान। अभी तो आपको आसान लगेगा क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड किया है, उससे पिछला क्वेश्चन भी इसी से, बट एकदम डायरेक्ट जब आता है थोड़ी सी पजलिंग हो सकती है, बट आप अगर अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, आपके बेसिक क्लियर, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही ऑप्शन है, देखिए फिर से सारे वही ऑप्शन है, ये Cl वाला, क्रोमियम वाला, ये MnO4 वाला, ये क्रोमियम वाला, ठीक है। तो 4 ऑप्शन सेम टू सेम है, वही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमारे से पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पिछली बार क्या पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब की बार क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब फिर से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे का क्या करवाए, रिडक्शन, लेकिन खुद का क्या हो, खुद का हो ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो ऑक्सीडेशन। और अब स्ट्रॉन्गेस्ट को कैसे देखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम। और हमारे को ऑप्शन में हमारे को न्यूमेरिकल्स में दिया भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो क्या ढूंढे, मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो किसकी है मिनिमम वैल्यू, ये प्लस की है, ये प्लस की है, प्लस की तो माइनस वाली, तो ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मिनिमम वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, कितनी है 0.74। बट हमारे से पूछा रिड्यूसिंग एजेंट जिसका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए, अब जो ऑप्शन है ये वाला, यहां से आंसर होगा इस टर्म से। अब इसमें से Cr+3 भी ऑप्शन में है और Cr भी ऑप्शन में, Cr+3 भी है और Cr भी है। तो अब किसको आप टिक करोगे, तो ये देखना ऑक्सीडेशन किसका होता है। देखिए Cr+3 से Cr, यहाँ तो रिडक्शन हुआ है, तो हमारे को अपोजिट केस लेना पड़ेगा, Cr से Cr+3 की, Cr 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के Cr+3 में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्रोमियम का। देयरफॉर आवर आंसर विल बी क्रोमियम, आवर आंसर विल बी। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं ऑप्शन से, अब हम ये तो ढूंढ लेते हैं, बट यहाँ पे पजल हो जाते हैं कि क्रोमियम भी है, Cr भी है। आप एकदम से फटाक से आंसर लगाते हो Cr+3, तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या है, Cr, क्योंकि ये देखना ऑक्सीडेशन किसका होता है, तो ऑक्सीडेशन हो क्रोमियम का, क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके आएगा क्रोमियम+3 में, तो रिएक्शन को रिवर्स करके देखना पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको तीनों न्यूमेरिकल्स क्लियर है, या बस 3 ही न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, नहीं अभी कुछ और एप्लीकेशंस भी। तो यहाँ से अभी तक हमने बस ये देखा है कि जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की फर्स्ट एप्लीकेशन बताई थी कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो कैसे आप प्रिडिक्ट करोगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, तो इसीलिए ये वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो चलिए आप इनको नोट कीजिए, तब तक हम दूसरे न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए वेरी गुड, नोट कीजिए। अच्छा नोट हो गया, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ जी, हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, अब 2 न्यूमेरिकल्स फिर से मैंने बोर्ड पे लिखे हैं और एक उनमें से है जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए मैंने एक एप्लीकेशन आपको समझा दिया कि कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या फिर कंपटीशन क्वेश्चन में कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं। अब हम दूसरा जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी कि टू प्रिडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उसके बेसिस पे उसको उस एप्लीकेशन को अब हम समझते हैं इन 2 न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपके बुक्स का, आपके एग्जाम्स का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कैन वी स्टोर ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल। मीन्स ये कहता है पहले क्वेश्चन में कि ये जिंक का वेसल है, ये जिंक वेसल है और इसके अंदर हम क्या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या है आपको समझ आया है, वो कहता है कि क्या जिंक के वेसल में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को रखा जा सकता है। देखिए सॉल्यूशन को जब हम तभी रख पाएंगे जब ये कॉपर सल्फेट और जिंक आपस में रिएक्ट ना करे, कॉपर सल्फेट और जिंक एक दूसरे से रिएक्ट ना करे। अगर ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रखा था वेसल में, वो हमारे को नहीं मिलेगा। इट मीन्स इसको हम स्टोर तभी कर सकते हैं जब ये इनके बीच में रिएक्शन ना हो। अब कंसिडर करते हैं कि अगर इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगी कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है जिंक उसके साथ रिएक्ट करके अब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है कि जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन साथ में कॉपर। सही बात है कि अगर हम इसको नहीं रख पाए, कब नहीं रख पाएंगे, जब ये दोनों रिएक्ट करते हों। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन ये होगी। अब इस रिएक्शन को हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉपर किस स्टेट में है, कॉपर +2 के स्टेट में, जिंक किस में है 0 की स्टेट में। यहाँ पे जिंक किस स्टेट में है +2, कॉपर किस में है 0 में।
मीन्स ये जो रिडॉक्स रिएक्शन हमारे को दिख रही है, ये इस रिडॉक्स रिएक्शन को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या कि कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना देगा कॉपर का एटम, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा जो जिंक है, जिंक Zn2 पॉजिटिव में चला जाएगा और साथ में रिलीज कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन को। अब ये कौन सा हाफ है? ये है रिडक्शन हाफ सेल। ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। इस कंप्लीट रिएक्शन को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या लिख सकते हैं कि Cu+2 साथ में इधर से Zn गिव्स राइट, इधर से कॉपर प्लस में Zn2 पॉजिटिव। सही बात है कि कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होगा कॉपर के अंदर, जिंक ऑक्सीडाइज होगा Zn2 पॉजिटिव के अंदर। अगर रिएक्शन होती है तो अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम कि वेदर redox reaction occur only when कि E नोट और कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल इज ए पॉजिटिव, कि किसी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ओवरऑल अगर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो रिएक्शन होती है, अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन नहीं होती है। तो हम चेक करते हैं कि इस रिएक्शन के लिए, इस ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है। तो देखिए चेक करते हैं। कॉपर के लिए क्या होगा? कॉपर के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे को दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है हमारे को? इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.34 वोल्ट। और इसकी देखिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, बट Zn से Zn2 पॉजिटिव जो हमारे को चाहिए, क्योंकि हर वैल्यू को हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही रखते हैं। तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, बट इसके लिए वैल्यू कौन सी है? रिडक्शन हाफ सेल या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। देखिए कैसे, जिंक से क्या होता है -0.76 वोल्ट। अब जो दोनों वैल्यूज मैंने रखी हैं वो कैसी वैल्यू हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, कि रिडक्शन हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब इस ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका ओवरऑल जो ईएमएफ है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल वो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे E नॉट ऑफ सेल विल बी इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड E नॉट ऑफ एनोड। यही होता है। अब कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन, ये रिएक्शन है। एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। मीन्स इस हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस इस हाफ सेल का। तो इस हाफ सेल का क्या है? 0.34 माइनस E नॉट ऑफ एनोड, एनोड का क्या है? -0.76। बोलिए सही है। कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब माइनस, साथ में माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस है प्लस। तो आंसर क्या आएगा? E नॉट ऑफ सेल का आंसर यहाँ से क्या आएगा? 6 और 4 0, 7 और 3 1 और 1 11, 1.1 वोल्ट। तो E नॉट ऑफ सेल की जो वैल्यू आई वो कैसी आई? प्लस 1.10 वोल्ट। मीन्स ये रिएक्शन है होगी। Therefore, reaction will occur. Therefore, reaction will occur. और रिएक्शन अगर होगी जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में, रिएक्शन अगर होगी तो जो कॉपर सल्फेट हमने लिया था वो कॉपर सल्फेट ना होके क्या मिलेगा हमारे को? जिंक सल्फेट। तो बोलो क्या कॉपर सल्फेट को यहाँ पे स्टोर करना सही है? बोलो क्या स्टोर करना सही है? आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि इन दोनों की तो रिएक्शन हो रही है। स्टोर कब करते हैं? अगर ये रिएक्शन ना होती। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए क्या किया? हमने रिएक्शन को कंसीडर किया कि अगर रिएक्शन होगी तो ऐसे होगी। उसको दो हाफ पार्ट में तोड़ा, रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। उन दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा, दोनों हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। फिर हमने देखा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को ऑब्टेन किया और उसका ई नोट निकाला। कैसे निकाला? कैथोड माइनस एनोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। देखा कि अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी, अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव आता है रिएक्शन नहीं होगी। तो अब पॉजिटिव आया तो रिएक्शन होगी। इट मीन्स हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, वी कैन नॉट स्टोर, वी
कैन नॉट स्टोर, हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो नोट कीजिए। आई होप आपको क्लियर है, ये फोकस सही है जी। चलिए अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन, आई होप अब आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर खुद से दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बी पार्ट। बोलिए क्या बी पार्ट का आप आंसर दे सकते हैं? कॉपर सल्फेट को एजी वेसल के अंदर, चलिए ये पार्ट और मैं करवा देता हूं, फिर आप बुक से ट्राई करते रहना। दूसरा ये बी पार्ट अब हम कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को एजी सिल्वर वेसल के अंदर। कि अब की बार केस दे दिया कि जो वेसल है ये किसका वेसल है? एजी वेसल है ये, और इसके अंदर जो स्टोर करने को बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है कॉपर सल्फेट। अब फिर से क्या स्टोर कर सकते हैं? अब स्टोर कब कर पाएंगे? स्टोर तब कर पाएंगे जब सिल्वर और कॉपर सल्फेट के बीच में, इस वेसल के बीच में रिएक्शन ना हो। बट स्टोर कब नहीं कर पाएंगे? अगर रिएक्शन होती है। तो हम कंसीडर करके चलते हैं कि रिएक्शन होती है। मान लेते हैं कि अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट प्लस में एजी। अगर रिएक्शन होती है तो क्या हो सकता है कि एजी कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, बना दे Ag2SO4, बना दे सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, और साथ में बाहर कौन आ जाए? कॉपर। कि रिएक्शन अगर हो सकती है तो ये रिएक्शन हो सकती है। अब इस रिएक्शन को दो हाफ में तोड़ता हूं मैं। क्या? देखिए यहाँ पे कॉपर किस में है? +2 में। यहाँ पे कॉपर किस में है? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिल्वर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मीन्स दो रिएक्शन होगी कि कॉपर रिड्यूस होता है +2 से 0 में। तो एक लिखता हूं मैं, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाता है कॉपर। ये कौन सा हाफ सेल हो गया? रिडक्शन हाफ सेल। दूसरी रिएक्शन क्या होती है इसके अंदर कि सिल्वर ऑक्सीडाइज हो जाता है Ag पॉजिटिव में और साथ में छोड़ता है एक इलेक्ट्रॉन। अब कितने Ag चाहिएंगे? 2 Ag। कितने Ag चाहिएंगे? 2 Ag। और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अब ये कौन सा हाफ सेल हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब और ऑल रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो सकती है? बोलिए। दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बचा क्या? कॉपर +2 साथ में 2 Ag। कॉपर +2 साथ में 2 Ag गिव्स राइज। अब राइट हैंड साइड कौन है? कॉपर साथ में 2 Ag पॉजिटिव, साथ में क्या है? 2 Ag पॉजिटिव। तो इट मीन से अगर ये रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हमने दो पार्ट में तोड़ा कि रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और उन से फिर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन को हमने ऑब्टेन किया। तो अब हमारे को इन दोनों रिएक्शन का हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। देखिए कॉपर का दे रखा है, ये रहा कि इस रिडक्शन हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमारे को दे रखा है, जो कि कितना है? +0.34 वोल्ट। और ऑक्सीडेशन हाफ सेल है जो, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है हमारे को, दे रखा है। देखिए रिएक्शन है हमारी Ag से Ag पॉजिटिव, बट हमारे को वैल्यू दे रखी है Ag पॉजिटिव से Ag, क्योंकि हमारे को ई ऑफ सेल निकालने के लिए वैल्यू भी किसकी चाहिए? रिडक्शन की, इसीलिए पहले से रिडक्शन दे रखा है। तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधी वैल्यू पुट कीजिए आप। कौन सा है? सिल्वर। तो सिल्वर का क्या होता है? +0.80 वोल्ट, +0.80 वोल्ट। तो ये दोनों हाफ रिएक्शंस का रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी। तो अब देखना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। अब कैसे? कैसे देखते हैं हम कि इसके हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालें इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कैसे होगी? ई कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर ये वैल्यू कैसी आ जाती है? पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होगी? ओकर रिएक्शन होगी। देन रिएक्शन ओकर। तो देखते हैं पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो चलिए, ई नॉट ऑफ कैथोड क्या है? ई नॉट ऑफ कैथोड ये रहा, क्योंकि कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको लेंगे हम, ये वैल्यू 0.34 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस में साथ में क्या होता है? इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी है? +0.80 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को मैं रहने देता हूँ। बोलिए सही है? वेरी गुड, आप कहेंगे सही है सर। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इसमें आता है उत्तर, आंसर माइनस में। तो 0 में से 4 गया 6, उसके बाद यहाँ पे बचा 7 में से 3 गया 4,
तो ये आंसर आया -0.46 वोल्ट। ये आंसर आया -0.46 वोल्ट। या फिर कहें इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमने निकाली -0.46 वोल्ट। तो वैल्यू कैसी आई? माइनस में। वैल्यू कैसी आई? माइनस। देयरफॉर रिएक्शन विल नॉट ओकर। तो रिएक्शन नहीं होगी। अब रिएक्शन नहीं होगी तो फिर क्या दिक्कत है इसको स्टोर करने में? कॉपर सल्फेट पड़ा रहेगा, Ag भी पड़ा रहेगा। कोई रिएक्शन नहीं होनी है तो कोई दिक्कत नहीं, स्टोर कर सकते हैं। रिएक्शन नहीं होती है तो स्टोर कर सकते हैं। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? यस, कैन स्टोर। यस, कैन स्टोर। तो चलिए, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है। मैंने फिर से बताता हूँ मैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कब किसी चीज़ को हम स्टोर कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज भी कर सकता है। वो कहता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को क्या मैं जिंक की स्पून के साथ स्टिर कर सकता हूँ? ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, ये ले लिया हमने, ठीक है। अब इसको जिंक की चम्मच के साथ क्या मैं स्टिर कर सकता हूँ? अब उसमें भी क्या देखना है कि स्टिर तब कर पाएंगे जब रिएक्शन नहीं हो। अगर रिएक्शन होगी उनके बीच में तो हम स्टिर नहीं कर पाएंगे। तो वही कंसेप्ट है। आप देखिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगा। अगर स्टोर से पूछा है या फिर स्टिर से पूछा है तो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। तो उसके बाद आप देखिए कि रिएक्शन हो सकते हैं नहीं, जो भी रिएक्शन हो सकती है उसको लिख लें, उसको दो पार्ट, हाफ पार्ट में डिवाइड करें, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालें, फिर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन ऑब्टेन करें एग्जाम्स के अंदर, और उस ओवरऑल रिएक्शन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आप चेक करें कैथोड माइनस एनोड, देखें अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगी, अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन नहीं होगी। फिर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप आंसर दे सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। अब आपकी बुक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए पाते हैं, जैसे इसमें कॉपर सल्फेट का एग्जांपल था, हो सकता है जिंक सल्फेट को कॉपर वेसल के अंदर वो बोल दे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए रीड आउट कीजिए तब तक आप। चलिए हो गया रीड आउट, वेरी गुड। क्या कहता है? गिवन बिलो आर हाफ सेल रिएक्शंस, कि एक रेडॉक्स रिएक्शन के दो हाफ सेल रिएक्शंस की इक्वेशन हमारे को दे रखी हैं, साथ में उनका पोटेंशियल की वैल्यू भी दे रखी है। अब कौन सा पोटेंशियल? रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए Mn2 पॉजिटिव से Mn रिडक्शन है, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव रिडक्शन है। मीन्स दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे को दे रखी है। मीन्स साइन चेंज करने की हमारे को जरूरत नहीं है। अब कहता है कि जो रिएक्शन है, कि अब ओवरऑल रिएक्शन दे दी उसने, कि अब रिएक्शन कौन सी करवानी है? E0 3Mn2 पॉजिटिव रिएक्शन उसने दे दी, ये 3Mn2 पॉजिटिव गिव्स राइज Mn प्लस 2Mn3 पॉजिटिव। तो वो कहता है कि इन दोनों हाफ रिएक्शन को मिला के रिएक्शन ये करवानी है, रिएक्शन ये करवानी है। तो अब उस रिएक्शन के लिए E0 की वैल्यू निकालो, कि E0 फॉर दिस रिएक्शन विल बी क्या होगी, और साथ में पूछा है रिएक्शन विल ओकर, रिएक्शन विल नॉट ओकर, की रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। तो कंसेप्ट क्या है कि E0 निकालते हैं और चेक करते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है रिएक्शन होगी, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है रिएक्शन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन को हम दो हाफ में तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ Mn पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव गया है Mn0 में, तो ये कौन सा हाफ है? ये है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। अब दूसरा Mn2 पॉजिटिव से ही, देखिए 2 पॉजिटिव से गया 3 पॉजिटिव में, तो ये कौन सा है? ऑक्सीडेशन। मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है? अगर आपने 11th को रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है कौन सी रिएक्शन है। इनको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसके अंदर एक ही स्पीशीज का रिडक्शन भी होता है और एक ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी होता है। यहाँ पे 3Mn2 पॉजिटिव का Mn0 के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और Mn2 पॉजिटिव का Mn3 पॉजिटिव के अंदर ऑक्सीडेशन। तो एक ही टर्म का रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बट वो भी होती है एक रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप। तो यहाँ पे भी सारे कंसेप्ट अप्लाई होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस रिएक्शन को दो पार्ट में तोड़ सकता हूँ मैं। एक पार्ट है Mn, जिसमें Mn बनता है। अब देखिए कितने Mn बन रहे हैं, एक बार थोड़ा सा सोचिए, कितने Mn बन रहे? एक Mn। तो एक Mn को बनाने के लिए कितने Mn2 पॉजिटिव की जरूरत होगी? बोलिए, बोलोगे सर एक। तो एक Mn2 पॉजिटिव से Mn बना, एक हाफ सेल। ये कौन सा है?
इसको हम बोलेंगे साथ में क्या गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये कौन सा है, रिडक्शन हाफ सेल, और इसके लिए वैल्यू दे रखी है, ये रही -1.18 वोल्ट। कोई प्रॉब्लम बोलो, नो प्रॉब्लम सर। उसके बाद अब देखिए कितने Mn2 पॉजिटिव थे, 3 Mn2 पॉजिटिव थे, और कितने यूज कर लिए, 1 Mn2 पॉजिटिव यूज कर लिया। मीन्स कितने Mn2 पॉजिटिव बचे, 2 Mn2 पॉजिटिव, 2 Mn2 पॉजिटिव बचे। और अब उनका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन, उनका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन। मीन्स इन्होंने क्या किया, 2Mn+3 बनाए, 2Mn3 पॉजिटिव एन बनाए, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव चला गया, ऑक्सीडेशन है। अब Mn2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में गया, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव जाते वक्त कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, 1। बट कितने Mn2 पॉजिटिव हैं, Mn2 पॉजिटिव कितने हैं, 2। अब 1 कितना छोड़ता, 1, 2 कितने छोड़ेंगे, 2। तो ये कौन सा हाफ सेल होगा, ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये हो गया है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल की भी वैल्यू हमारे को चाहिए, बट हमारे को निकालना क्या है, हमारे को निकालना है ई नोट ऑफ सेल, हमारे को ई नोट ऑफ सेल। और ई नोट ऑफ सेल हम कैसे लिखते हैं, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और इन सभी के अंदर जो वैल्यूज है वो किसकी होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की, किसकी वैल्यूज होनी चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल की। और हमारे को क्वेश्चन में दिया भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी भी किसकी है, रिडक्शन। तो साइन चेंज करने की नीड नहीं है, सीधा लिखें आप, क्या वैल्यू 1.51 वोल्ट, 1.51 वोल्ट। क्यों, हमारे को ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए ई नोट कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड चाहिए, कैथोड रिडक्शन वाली रिएक्शन, एनोड ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन। और दोनों की जो वैल्यू चाहिए किस में चाहिए, रिडक्शन की टर्म में, किस में चाहिए, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। और क्वेश्चन में दे क्या रखा है, दोनों का रिडक्शन देखिए, Mn2 पॉजिटिव से 2 Mn रिडक्शन है, Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, तो क्या है साथ में, क्या है, रिडक्शन है। तो दोनों रिडक्शन ही वैल्यू दे रखी है, रिडक्शन ही चाहिए है। मीन से यहाँ पे हमारे को ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिवर्स डायरेक्शन में लिख के दे दिया, ये जो है ये अपना इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिवर्स करके दे दिया, तो पजल नहीं होना है। बेसिक कंसेप्ट सही रखिए, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का हमारे को रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, और क्वेश्चन में दे भी क्या रखा है, वही तो दे रखा है। तो साइन चेंज करने की नीड हमारे को नहीं है, बस फॉर्मूले पुट कीजिए, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो कैथोड का क्या है, कैथोड का है -1.18 वोल्ट माइनस, और एनोड का क्या है, एनोड का है ये +1.51 वोल्ट। बोलिए क्या कोई मिस्टेक है, एक बार चेक कीजिए, वेरी गुड। क्या कुछ गलत लिखा है, आप बोलोगे सर गलत बिल्कुल भी नहीं है, गलत थोड़ा ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, हाँ जी, मैं आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगा, ओके। चलिए, तो ये हमने कैथोड का लिया, ये हमने एनोड का लिया, बीच में माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1.18 माइनस 1.151, और अब इसको ऐड कर लीजिए, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, तो 8 और 1 9, 5 और 1 6, 1 और 1 2, तो आंसर आया -2.69 वोल्ट। तो ई नोट ऑफ सेल की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वही कितने है, -2.69 वोल्ट। और कैसी वैल्यू आएगी, माइनस, देयरफॉर रिएक्शन विल नॉट ऑकर, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, पॉजिटिव अगर रिएक्शन होनी थी। अब आई नेगेटिव तो रिएक्शन नहीं होगी, इट मीन्स इसका जो आंसर होगा -2.69 वोल्ट, -2.69 वोल्ट, ओके। रिएक्शन विल नॉट ऑकर, तो देखिए रहा रिएक्शन विल नॉट ऑकर। तो ये कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। थोड़ा सा फिर से मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें कई बार हम पजल हो जाते हैं कि हम हाफ सेल कैलकुलेट करते हैं तो रिडक्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल की कंडीशन ये होती है, बट क्वेश्चन में गिवन है रिवर्स करके, बट वैल्यू रिवर्स करके ही लिखनी है, क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए, रिडक्शन की, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हमने रिडक्शन की ही वैल्यू कन्वर्ट का वैल्यू चाहिए है, तो रिडक्शन की वैल्यू ही दे रखी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में रखे, साइन चेंज करने की नीड आपको नहीं है। तो पजल बिल्कुल नहीं होना, तो चलिए नोट कीजिए। और क्वेश्चन कब का था, जेईई मेन 2014, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को करते हैं। फिर से मैंने 2 न्यूमेरिकल्स हैं जो लिखे हैं, और ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से एक न्यूमेरिकल्स है AIPMT 2011। ये जो न्यूमेरिकल है ये है AIPMT 2011, और ये भी है AIPMT 2012 का है, मे बी
2012 का है, बट AIEEE का है, AIEEE जिसको आप जेई मेंस या जेई बोलते हो अब। तो चलिए इन न्यूमेरिकल्स को हम देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन कंटेन Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, कि एक सॉल्यूशन के अंदर Fe2 फेरस आयन है, फेरिक आयन है और आयोडीन आयन्स हैं। दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड अरे रहने दें न्यूमेरिकल्स को, पहले ही छींक आ गई है ना। चलिए नहीं करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ओहो हाँ जी, तो चलिए देखते हैं कि कोई सॉल्यूशन के अंदर फेरस आयन है, फेरिक आयन है और आयोडीन आयन्स हैं, और इस सॉल्यूशन को हमने ट्रीट किया आयोडीन के साथ, मीन्स उस सॉल्यूशन में आयोडीन मिला दी 35 डिग्री सेल्सियस पे। E0 फॉर Fe2 और Fe3 पॉजिटिव से इसके रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है, आयोडीन से इसके रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है। फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन विल बी, कि बोला आप रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, हो सकता है आयोडीन रिड्यूस हो I नेगेटिव के अंदर, हो सकता है कोई रिएक्शन ही ना हो सकता है I नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो जाए I2 के अंदर, या फिर Fe2 पॉजिटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव आयंस। तो ये हमारे को दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करें, देखिए पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आपको लॉन्ग मेथड जो एक्चुअल मेथड वो बताऊं या फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बोलो। तो आप कहेंगे सर शॉर्ट ट्रिक बताएं, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, हमारे को देखिए क्या दे रखा है, हमारे से पूछा है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, तो हमारे को दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो Fe3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव, एक तो ये दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है, I2 का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और बना लेगा 2I नेगेटिव। दो रिडक्शन के वैल्यूज हमारे को दे रखी है, इसकी वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है क्या है 0.536 वोल्ट। दोनों प्लस वैल्यूज हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। तो अब आप सिर्फ ये डाटा देखिए, आप ऑप्शन भी मत देखिए, आप ये डाटा देखिए। क्या आप अब बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी, कि किसका रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन होगी या ये रिडक्शन? आप बोलोगे सर रिडक्शन रिएक्शन वो होगी जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है? इस रिएक्शन की। तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स ये तो बात सही है कि Fe3 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन लेके बनेगा Fe2 पॉजिटिव, ये वैल्यू तो होगी, रिडक्शन होगा, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं होगी। सही बात है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी, तो जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा उसका रिडक्शन होता है, मीन्स रिडक्शन हाफ सेल होगा ये। अब जो दूसरी रिएक्शन बची वो क्या बचेगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बचेगी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो मीन्स ये रिएक्शन को मैं कैसे कंसीडर करूंगा? ऑक्सीडेशन। तो मीन्स अब इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा मैं या ऐसे, इस रिएक्शन को मेरे को ऐसे देखना होगा। मीन्स मैं लिखूंगा कि 2I नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, या सॉरी 2I नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके बन जाएगा आयोडीन का मॉलिक्यूल। बोलिए सही बात है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा थी तो इसका रिडक्शन होना है, तो मीन्स इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बट रिएक्शन कैसे लिख रखी थी? रिडक्शन। उसको अपोजिट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। मीन्स ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो अब मीन्स हमारे को और आज जो रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी कि इधर से देखिए, अच्छा तो देखिए क्या करेंगे हम, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2Fe3 पॉजिटिव। सही बात है, 2Fe3 पॉजिटिव। साथ में यहाँ कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब इधर लेफ्ट हाफ, पहले हम लेफ्ट वाली चीज़ें लिख रहे हैं, तो 2Fe3 पॉजिटिव साथ में 2I नेगेटिव। अब इधर क्या होगा? ये कितने? 2Fe2 पॉजिटिव साथ में आयोडीन, साथ में आयोडीन। मीन्स क्या हुआ? वो एक्चुअल में होना क्या है कि Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस होके बनाएगा Fe2 पॉजिटिव, ये होगा रिडक्शन, और 2I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके बनाएगा I2। मीन्स अब देखते हैं क्या ऑप्शन में दे रखा है, I2 विल बी रिड्यूस्ड, ये ऑप्शन गलत है। नो रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी गलत है, रिएक्शन तो होगी। अब क्या क्यों होगी?
इस ऑप्शन को चेक करते हैं कि ये क्यों होगा, कि क्या रेडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखिए अगर ये रिएक्शन होगी, अगर ये हमारा आंसर सही है तो हम क्या करते हैं, ई नोट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। ई नोट ऑफ सेल निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। तो देखिए ई नोट ऑफ कैथोड क्या है, ई नोट ऑफ कैथोड, कैथोड रिडक्शन वाली, ये है रिडक्शन वाली, तो 0.77 माइनस एनोड 0.536। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में। देख रहे हैं पॉजिटिव वाली टर्म बड़ी है, नेगेटिव टर्म वाली छोटी है, माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव। आंसर अगर पॉजिटिव होगा, ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव, देन रिएक्शन विल ऑकर, रिएक्शन विल ऑकर। तो ये ऑप्शन गलत है। समझ आया क्यों गलत है। उसके बाद I will be oxidized to I2, I negative will be oxidized to I2, this option is correct, this option is correct। and Fe2 positive will be oxidized, कि आयरन फेरस आयन ऑक्सीडाइज होगा Fe3 में, बट उल्टा हो रहा है, फेरिक आयन हो रहा है Fe2 पॉजिटिव में। तो बोलो ये ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग। तो ये था शॉर्ट ट्रिक कि बस आप डायरेक्ट ये देख लीजिए कि जो जो आपको दे रखी है कि किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है वो उसका रिडक्शन होगा, दूसरे को आप रिडक्शन मत माने, अब दूसरे को क्या माने, ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन, मींस ये रिडक्शन रिएक्शन होगी, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन सही है या नहीं है उसको हम चेक करते हैं ई नोट ऑफ सेल को निकाल के। ई नोट ऑफ सेल क्या आ जाता है, पॉजिटिव, तो रिएक्शन होगी, हमारा पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन होती है। क्लियर। तो आई होप आपको ये आंसर समझ आया, ये क्वेश्चन समझ आया है। नोट कीजिए इसको, चलिए नोट कीजिए। वेरी गुड, नोट हो गया है। अब तो देखें इसके लॉन्ग ट्रिक, लॉन्ग मेथड क्या है, डिटेल्ड मेथड क्या है। डिटेल्ड मेथड में हम क्या करेंगे, हम हर ऑप्शन को चेक करेंगे, हम हर ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए कैसे, I2 विल बी रिड्यूस टू I नेगेटिव, हम इस ऑप्शन को सही मानते हैं, इस ऑप्शन को अगर सही मानेंगे तो I2 विल बी रिड्यूस टू I नेगेटिव। तो हम करेंगे कि जो I2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके बनाएगा क्या, 2I नेगेटिव। ओके, अब इसका रिडक्शन होगा तो दूसरा क्या है, दो ही तो हाफ सेल होते हैं, रिडक्शन होगी तो दूसरा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मीन्स अब Fe2 पॉजिटिव जाएगा Fe3 पॉजिटिव में, साथ में छोड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। बोलिए सही बात है कि अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को सही मानते हैं तो रिएक्शन होनी चाहिए ये। अब और ऑल रेडॉक्स रिएक्शन इसके लिए क्या होगी, I2 फिर से देखिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करने के लिए, तो I2 इधर से क्या बचेगा 2E Fe2 पॉजिटिव, इधर से क्या बचेगा 2I नेगेटिव, और इधर से क्या बचेगा 2Fe3 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो ये आई हमारे लिए ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। अब ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन हम करेंगे तो अब इसका निकालते हैं हम ई नोट ऑफ सेल। तो रिडक्शन ये है, ऑक्सीडेशन ये है। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है ना, I2 से I नेगेटिव के लिए दे रखी है वैल्यू, ये रही 0.536 वोल्ट। ये किसके लिए होगा, कैथोड के लिए। अच्छा, तो ये किसके लिए हो जाएगा, एनोड के लिए। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.77 वोल्ट, ये हो जाएगा एनोड के लिए। बोलिए सही बात है। दोनों की वैल्यू हमने किस में ली है, रिडक्शन पोटेंशियल में, हमने उसको चेंज नहीं किया है। तो अब देखते हैं कैथोड माइनस एनोड, ये है कैथोड माइनस एनोड, ये है एनोड। तो चलिए ये आया 0.536 माइनस 0.77। अब देखिए माइनस वाला बड़ा है, मीन्स आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव। आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आता है तो इस रिएक्शन के लिए ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव, तो क्या रिएक्शन होगी, बोलिए ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, मीन्स ये ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब बी ऑप्शन को तो हमने चेक कर लिया था। ओके, सी ऑप्शन को देखते हैं। क्या सी ऑप्शन को मैंने शॉर्ट ट्रिक में नहीं बताया था, सी ऑप्शन को ये रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं तो रिएक्शन क्या हुई थी, मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था, यही तो रिएक्शन लिखी थी ना मैंने। तो अब ई नोट ऑफ भी निकाला था, ई नोट ऑफ सेल क्या आया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव आता रिएक्शन होगी तो मीन्स ये रिएक्शन सही है। अब इसको मान लेते हैं Fe2 पॉजिटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, यही तो है, Fe2 पॉजिटिव विल बी ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, मीन्स है ना। अगर डी ऑप्शन को भी सही मानते हैं तो हम हाफ रिएक्शन एक ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी, दोनों को ऐड करेंगे फिर से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ये रिएक्शन भी गलत है। तो ये था इस क्वेश्चन का ट्रिक। चलिए नोट कीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा है कि 3 रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन हमारे को दे रखी हैं,
और रिएक्शन दे रखी है x प्लस वाई 2 पॉजिटिव गिव्स राइज x2 पॉजिटिव प्लस वाई मीन्स x का ऑक्सीडेशन y का रिडक्शन। बोलो ये रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, बोलो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, बोलो कब होगी, बोलो जब x को तो जिंक माने y को निकल माने, या फिर x को निकल माने y को आयरन माने, या फिर x को निकल y को जिंक, या फिर x को आयरन y को जिंक, कि यहाँ पे x को जिंक मान ले y को निकल, अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग टर्म्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक ऑप्शन को उठाते हैं और उनकी वैल्यू चेक करते हैं, एक एक ऑप्शन को उठाते हैं और उनकी वैल्यू चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन है ये x प्लस y2 पॉजिटिव गिव्स राइज x2 पॉजिटिव प्लस में y, रिएक्शन दे रखी है। ओके, अब पहला ऑप्शन सही मानते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम x को ले लेते हैं जिंक, देखिए x को ले लेते हैं जिंक, तो मैं यहाँ पे रखूँगा जिंक, प्लस y को ले लेते हैं निकल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा निकल, और निकल 2 पॉजिटिव, साथ में बनता क्या है Zn2 पॉजिटिव, साथ में निकल। तो ये हमने रिएक्शन को मान लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन। सही बात है, समझ आया? एक बार चेक कीजिए क्या कुछ गलत लिखा है। ओके, चेक कर लिया आपने, सही है। तो अब इस ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन का हम ई नोट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। बोलिए सही है, सही है, वेरी गुड, सही है। चलिए चेक करते हैं। ये रेडॉक्स रिएक्शन, इसके अंदर 2 हाफ सेल मिलेंगे, तो ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड की रिएक्शन। ये है रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन मीन्स कैथोड की रिएक्शन। तो दोनों के लिए वैल्यू दे रखी हैं। तो कैथोड के लिए पहले लेते हैं, कैथोड के लिए ये रहा निकल से Ni2 पॉजिटिव से निकल, ये वैल्यू दे रखी है, तो सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए -0.23 वोल्ट माइनस इनटू, हो गया कैथोड का। अब लेते हैं एनोड का। एनोड क्या है? जिंक से Zn2 पॉजिटिव, ये रहा जिंक से Zn2 पॉजिटिव। रिवर्स ही लेनी है क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है, तो सीधा यही वैल्यू पुट करते हैं -0.76 वोल्ट। तो बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया -0.23 प्लस 0.76 वोल्ट। आंसर किस में आएगा? प्लस। आंसर किस में आएगा? प्लस। मीन्स ई नोट ऑफ सेल कैसा आया? पॉजिटिव। ई नोट ऑफ सेल कैसा आया? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव आ जाए इट मीन्स होता है देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो इट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और पूछा भी क्या था कि रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस व्हेन, कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? तो रिएक्शन जब जिंक को तो मान ले x और निकल को मान ले y, तब ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। तो आई होप इसका आंसर आपको समझ आ गया है। अरे ये तो इसका आंसर क्या है? ये फर्स्ट। इसका आंसर क्या है? ये फर्स्ट। अब यहाँ पे क्रॉस कर लगा था क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी। ओके, जब मैं सोल्व करवा रहा था। ओके, तो चलिए इसका आंसर हमने चेक कर लिया, ये तो सही है। अब ये ऑप्शन ये क्यों गलत है? तो इसको मैं एक को सोल्व करके दिखा रहा हूँ, 2 को आपके लिए छोड़ता हूँ। आप खुद चेक कीजिए कि ये गलत क्यों है। कैसे करते हैं? देखिए चेक करते हैं। जैसे हमने ए को चेक किया वैसे बी को चेक करते हैं। अगर हम बी ऑप्शन को सही माने, देखिए तरीका समझिए, अगर हम बी ऑप्शन को सही माने तो एक्स को मानता हूं मैं निकल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल, प्लस वाई को मानता हूं मैं आयरन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आयरन 2 पॉजिटिव गिव्स राइज। फिर x2 पॉजिटिव मीन्स निकल 2 पॉजिटिव, साथ में y मीन्स आयरन। अगर हम बी ऑप्शन को सही मानते तो यही होगा। बोलिए, चेक कीजिए। ओके, चेक कर लिया, वेरी गुड, सही है। अब इसको फिर से 2 हाफ सेल में Ni से Ni2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव से Fe, ये क्या है? रिडक्शन मीन्स किसकी रिएक्शन है? कैथोड की। ये क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स किसकी रिएक्शन है? एनोड की। ई नोट ऑफ सेल निकाल लेते हैं, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अच्छा, कैथोड कौन है? कैथोड है सर Fe2 पॉजिटिव से Fe, वैल्यू दे रखी है। Fe2 पॉजिटिव से Fe वैल्यू दे रखी है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। -0.44 वोल्ट माइनस ई नोट ऑफ एनोड। एनोड कौन है? Ni से Ni2 पॉजिटिव, तो वो वैल्यू रख लेते हैं हम। Ni2 पॉजिटिव से Ni। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो Ni से Ni2 पॉजिटिव है, यहाँ पे वैल्यू दे रखे Ni2 पॉजिटिव से Ni, तो सर ये ऑक्सीडेशन है, बट लेना क्या होता है? रिडक्शन ही। तो उल्टा ही लेना होता, उल्टा ही दिया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आप, -0.23 वोल्ट, -0.23 वोल्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा -0.44 प्लस 0.23। बोलिए, -0.44
+0.23। कोई दिक्कत नहीं है सर, नो इश्यू। तो अब इनको कैलकुलेट करोगे तो आंसर किस में आएगा? माइनस। आंसर किस में आएगा? माइनस, नेगेटिव। तो ई नोट ऑफ सेल क्या आ गया? नेगेटिव, मीन्स रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग। अब इसी तरह से आपको सी भी चेक करना है, इसी तरह से आपको डी भी चेक करना हो सकता है इसके 2 आंसर हो। तो ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये है AIEEE 2012 का, ये APMT 2011 का। तो मैंने आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करवाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बताई कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है। एक और एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कि कौन सा एलिमेंट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अब वो कैसे होता है ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े होते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपने की थी 10th में, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी की है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एटम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एटम या फिर एलिमेंट आयन हाइड्रोजन से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आसानी से वो एसिड में से H पॉजिटिव आयन को रिड्यूस कर देगा। चलिए कैसे, चलिए बता ही देता हूँ मैं। इसको नोट कर लिया है आपने, वेरी गुड। तो चलिए अब जितनी एप्लीकेशन मैंने लिखी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, वो सारी एप्लीकेशन मैंने आपको बताई है विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अब हम जान लेते हैं कि ये नेक्स्ट और एप्लीकेशन क्या होती है, और कोई एप्लीकेशन क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एक एप्लीकेशन होती है क्या? टू प्रिडिक्ट विच मेटल will produce hydrogen gas due to reaction with acid, अब इसके लिए देखिए, हम लेते हैं मेटल, हम लेते हैं एसिड, और बनता क्या है? मेटल का साल्ट, साथ में हाइड्रोजन गैस, अब इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मेटल को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं M से, एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं हम H पॉजिटिव से। समझे हैं, आपने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें एसिड में मीन्स क्या है? H पॉजिटिव। अब मेटल साल्ट में मेटल किस फॉर्म में होती है? M पॉजिटिव की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? M पॉजिटिव। और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? H2। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस तब ही बना पाएगी जब वो मेटल खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाए? M पॉजिटिव में। खुद ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाए? M पॉजिटिव, ऑक्सीडाइज हो जाए। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे बीच में होता है हाइड्रोजन, मैंने बताया था आपको, H पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन को लेके 2 H पॉजिटिव आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। उसके ऊपर ये थी टीन था, लेड था, एटसेट्रा, नीचे थी कॉपर, सिल्वर, मरकरी। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए अब इससे ऊपर अगर है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, नीचे है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, आपको पता है। इट मीन्स टीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। अब टीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो अगर हम टीन को और हाइड्रोजन को छोड़ें तो टीन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि टीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है? ज़्यादा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है तो टीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। टीन का ऑक्सीडेशन होगा तो टीन किस में चला जाएगा? Sn+2 में। किस में चला जाएगा? Sn+2 में। और Sn+2 में जाएगा तो इस H पॉजिटिव को क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन में। तो किस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन में। कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो हाइड्रोजन से ऊपर है या नीचे? अगर ऊपर है
तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, अगर ऊपर नहीं है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। बोलिए क्लियर है। अच्छा लेड भी कर देगा। अच्छा पोटाशियम भी ऊपर होता है, कर देगा। सिल्वर नहीं कर पाएगा, क्यों कि अगर इसका मतलब ये है कि कॉपर का आयन या कॉपर है और हाइड्रोजन है, अब इन दोनों में से ऑक्सीडाइज कौन होगा, इन दोनों में से रिड्यूस कौन होगा कि Cu2 पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप कहोगे सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। मीन्स कॉपर के आयंस को हाइड्रोजन के आयंस को छोड़ा जाए रिड्यूस होने के लिए, तो रिडक्शन किसका होगा, तो कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन, कॉपर का हो जाएगा रिडक्शन। तो अब कॉपर का जब रिडक्शन होगा तो क्या हाइड्रोजन का रिडक्शन करवा पाएगा, और हाइड्रोजन का जब तक रिडक्शन नहीं होगा तब तक वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनने के लिए हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन करवाना पड़ता है। बट कॉपर तो खुद अपना रिडक्शन करेगा, कॉपर तो अपना रिडक्शन करेगा, मीन्स हाइड्रोजन का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन आयन का ऑक्सीडेशन करवाया तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। तो ये था एक और कंसेप्ट, एक और एप्लीकेशन किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। तो क्या थी कि टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ड्यू टू रिएक्शन विद एसिड और नॉट। तो कैसे पता लगेगा कि अगर कोई मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो प्रोड्यूस करेगी, नीचे है तो प्रोड्यूस नहीं करेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है। तो नोट, अगर नोट करना तो नोट कर लीजिए, वैसे डायरेक्ट इसको पॉइंट बना के लिख लीजिए, आप नोट बना के लिख लीजिए। तो आई होप आपको जो मैंने चीज़ें बताई वो क्लियर हैं, न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि सर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, IIT नीट के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं, JEE के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं। अब वो तो हमारे लिए काम के ही नहीं है, हमारे को तो एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है या फिर किसी और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। देखिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, है ना, मैं जितना आपको बता सकता हूँ उतना बताता हूँ, जितना आपको ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं इससे ज़्यादा ही बता सकता हूँ, बट उतना ही बताना होता जितना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आपको इन कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करें आप, नीट की JEE की, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थ्योरेटिकल पार्ट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो नोट सारा कर लीजिए, क्योंकि नोट्स आपके एक बार प्रिपेयर हो जाए, फिर उसमें जितना पढ़ना आपको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।